नमस्कार मित्रों, मैं संजय सोनवनी। काफ़ी दिन गए, इतने सारे त्यौहार एक के बाद एक आ गए। कोरोना का संकट अभी भी हमारे सर पर मंडरा रहा है, तो भी लोगों ने बहुत खुशी से, इतनी ज़्यादा खुशी से कि मौत को गला लगा ले, इतनी खुशी से ये त्यौहार मनाया। इतनी सारी भीड़ रास्तों पर उमड़ आई थी कि लग रहा था कि लोग मौत से गले लगाने के लिए ही इतनी भीड़ कर रहे हैं। हमारे लोगों की समस्या ये है कि लगा था कि कोरोना के संकट के बाद लोगों की अकल में कुछ फर्क आएगा, जिंदगी की तरफ देखने की दृष्टि बदलेगी, वो जिंदगी का अहम मतलब समझेंगे, जिंदगी से ज़्यादा प्यार करना शुरू कर देंगे। मगर नहीं, नौबत यहाँ तक आई है कि शायद कोरोना की दूसरी लहर इंडिया में आ सकती है। ये डर साबित भी हो रहा है, गुजरात हो, दिल्ली हो या पुणे में भी हो, जरा रोगियों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। मैं प्रार्थना करता हूँ सब लोगों से कि सावधान रहिए। डरने की ज़रूरत नहीं है, मगर सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है और सावधान रहना आवश्यक है, अपनी भलाई के लिए, अपने भविष्य के लिए। मित्रों, दिवाली का त्यौहार आया था, उसकी सांस्कृतिक इतिहास के बारे में मैंने मराठी में बात की थी, हिंदी में बात नहीं की। फिर ये छठ पूजा भी आ गई। छठ पूजा के बारे में मैंने मराठी में लिखा था, आपसे बात नहीं कर पाया क्योंकि मैं इतने सारे उपक्रमों में व्यस्त रहा हूँ। इस साल मैंने इतना कुछ लिखा, लगभग 7 किताबें मैंने पूरी की और 8वीं किताब ये महीने में पूरी हो जाएगी। ये मैं लगातार किसी न किसी चीज़ के पीछे लगा रहता हूँ और मुझसे हो जाता है। ये प्रकृति की देन है और इसी देन की मैं वाहवाही करता हूँ, सराहना करता हूँ और चाहता हूँ कि ऐसी प्रकृति की कृपा रहे, सबके ऊपर रहे और सब कार्यरत रहे, कार्यशील रहे और नया नया सृजन करते रहे। ये दिवाली क्या है? दिवाली सृजन का ही, कृषि संस्कृति से आई हुई ये त्यौहार की परंपरा है। वसुबारस हो, धान्य तेरस हो, नरक चतुर्दशी हो, बलि प्रतिपदा हो, जो नया साल होता है, वो वैदिक पुरा कथाओं ने बलि को तो पाताल में गाड़ दिया, नरकासुर को तो कृष्ण ने मारा या सत्यभामा ने मारा, इसका भी इनको आता पता नहीं है, मगर नरकासुर को मार दिया। ठीक है, आपने कथा तो बना ली, मगर ये त्यौहार ना कृष्ण के नाम पे मनाए जाते हैं, ना वामन के ऊपर मनाए जाते हैं, ये बलि के ऊपर और नरकासुर के ऊपर ही मनाए जाते हैं। ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। ये कथाएं बोगस थी, ये सांस्कृतिक भ्रष्टाचार था, बौद्धिक भ्रष्टाचार था और वैदिकों ने ये कथाएं बनाई, मगर त्यौहार वो रोक नहीं सके, परंपरा को रोक नहीं सके। इसका मतलब ये होता है कि वैदिक जीते या नहीं जीते। वैदिक जीते ग्रांथिक रूप से, कथाएं बनाकर वो जरूर जीते, मगर सांस्कृतिक रूप में व्यवहार अगर बना रहा हो तो उसमें हिंदू ही जीते, वैदिक नहीं। हिंदुओं की समस्या क्या है? वो बेवकूफ़ है बहुत ज़्यादा, वो विश्वास कर लेते हैं। वो वैदिक लोगों ने उनको सौंप दिया ना, अपने धर्म का कारोबार गैर धर्मियों के हाथ में सौंप दिया। तो फिर गैर धर्मी अगर इस धर्म में आकर पूजा पाठ करने लगेंगे तो अपने धर्म का कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। उन्होंने जोड़ दिया और वो पूजा पाठ करते करते वो बताते गए, सदियों तक बताए गए और सबको लगने लगा कि यही सच है, मगर ये सच नहीं है। जैसे कि नरकासुर का समय और बलि का समय बहुत अलग है। वैदिक भारत में आने से पहले बलि हो गया, नरकासुर हो गया। इसका प्रमाण शतपथ ब्राह्मण ही देता है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में साफ रूप से लिखा है कि बालेय देश में, यानी बलि राजा के वंशजों के देश में वैदिकों को एंट्री नहीं है। वहाँ उनके अपने अपने पुरोहित है, वहाँ यज्ञ हो नहीं सकता, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, तो आप वहाँ मत जाओ, ऐसा आइत्रेय ब्राह्मण में लिखा है। और आइत्रेय ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मण
ग्रंथों की जो संस्कृति है वो सरासरी 8वीं सदी की मानी जाती है। वैदिक लोग भारत में आए ईसा पूर्व 1000 के दौरान कहीं तो जब वैदिक भारत में आए तो उनको उस एरिया में एंट्री अगर नहीं थी और बलि के वंशज राज कर रहे थे तो बलि उससे पहले ही हो गया था, तो बलि को मारने के लिए विष्णु की जरूरत नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि अवतार, ये जो संकल्पना है, वामन हम विष्णु का अवतार मानते हैं ना, मगर शतपथ ब्राह्मण और आयत्रेय ब्राह्मण से प्रतीत ये होता है कि अवतार लेने का जो काम है पहले प्रजापति के पास था, और 3 अवतारों का सूचन मिलता है, जो कूर्मा अवतार हो, मत्स्य अवतार हो, ऐसे जो पहले वराह अवतार हो, ये 3 अवतारों का सूचन मिलता है। मगर ये अवतार विष्णु के नहीं, ये प्रजापति के हैं। दूसरी बात, विष्णु को अवतार लेने का काम कब सौंपा गया? तो गुप्त काल के दौरान 4वीं सदी में। तो 4वीं सदी में जो विष्णु को महत्ता मिली, उसको एक देवता के, प्रमुख देवता के रूप में वैदिकों ने आगे लाया, शिव को शह देने के लिए, मात देने के लिए। तो वो विष्णु और वामन का कोई संबंध नहीं है जो बलि को मारा है दिखाते हैं। दूसरी बात, एक कथा में बेवकूफ़ी ऐसी है कि अगर बलि ने पहला पैर रखा और पूरे धरती को व्याप लिया तो फिर पहले ही पैर में बलि मर जाना चाहिए था, क्योंकि बलि बैठा कहाँ था? वो तो धरती पर ही बैठा था। और पहले पैर में वामन ने बहुत विशाल रूप धारण करते हुए पहला पांव कहाँ रखा? धरती पर रखा, पूरी धरती व्याप ली। फिर दूसरा पांव रखा, अंतरिक्ष व्याप लिया। और फिर वामन पूछता है तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? और बलि कहता है मेरे सर पे रखो। तो ये कथा इतनी बोगस है, इतनी अतार्किक है, इतनी, इसमें दिमाग की भी, कथा बनाने के लिए भी दिमाग लगता है, वो दिमाग की भी जगह नहीं है। और हम भरोसा करते चले गए हिंदू लोग। वैदिकों ने राज हिंदुओं पर क्यों किया? क्योंकि हिंदुओं ने अपनी परंपरा को, अपने इतिहास का ठीक से जतन नहीं किया। अपने धर्म का जतन तो किया, मगर उसके ऊपर वैदिक प्रारूप थोप लिए, और आज उनकी स्थिति गुलामी की है। और इस गुलामी से दूर होना जरूरी है। जो मैं कहता हूँ, वैदिक धर्म को अपने जीवन से, अपनी तत्वधारा से, अपने विचारों से अलग करो तो ही होगा। और अगर वामन इतना सचमुच हो गया था तो ये बलि प्रतिपदा नहीं होती, ये वामन प्रतिपदा होनी चाहिए थी, वो भी नहीं है। तो ये बेकार बात है, ये बोगस स्टोरी है। इस स्टोरी के ऊपर भरोसा रखने का कोई कारण नहीं। दूसरी बात, दूसरा त्यौहार आया छठ पूजा का। छठ पूजा यानी सूर्य पूजा। सूरज की बिहार में पूजा इतनी पुरातन कि सबूत मिलते हैं ईसा पूर्व 6वीं सदी से। जो कॉइन्स मिलते हैं, जो मुद्राएं मिलती है, उसके ऊपर सूरज का प्रतिमांकन स्पष्ट रूप से, महत्वपूर्ण रूप से हर कॉइन के ऊपर, वो मगध जानपद के कॉइन आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हो, आपको सूरज का प्रतिमा कॉइन्स पर मिलेगी। दूसरी बात है, सूरज की क्यों? क्योंकि असुर संस्कृति थी, और असुर का मतलब होता है सूरज। ये सूरज का मूल नाम असूर्य है, और इसका सबूत हमें वेदों से भी मिलता है। ऋग्वेद में असूर्य, सूरज का नाम असूर्य ही लिखा है, और असुर का मतलब सूरज ही लिखा है। क्योंकि वैदिक लोग भी असुर संस्कृति से संबंध रखते थे। बाद में उन्होंने नाता तोड़ दिया और वो विरुद्ध संस्कृति, सूर्य संस्कृति या देव संस्कृति उन्होंने पैदा कर ली, उसमें शामिल हो गए, और उसी का इतना बोलबाला कर दिया कि हम आज असुर संस्कृति को और सूरज के मूल नाम से बहुत ही अलग हो चुके। और हम आज भी करते हुए है। छठ पूजा आज भी होती है, जैसे हजारों साल पहले होती थी, आज भी करते हैं, मगर आज हम उसे असूर्य नहीं कहते, सूर्य कहते हैं। ये सांस्कृतिक ढंग से अगर हम देखने को जाएंगे तो ये हमारी गलती है, ये वैदिकों की गलती नहीं है। क्योंकि वो उनका धर्म है, वो तो थोपेंगे ही, वो तो हर करता है। आज मुस्लिम भी करते हैं, क्रिश्चियन भी करते हैं, सिख भी करते हैं। ये उनका काम ही होता है धार्मिक लोगों का कि अपना धर्म कितना महान था, कितना ग्रेट था, हमारे धर्म के लोग कितने वीर थे, चमत्कारी थे, ये दिखाने की कोशिश तो करते रहते हैं। उसमें कोई गलत बात नहीं है, मगर उसका हावी हो जाना, उन कथाओं ने हमारे ऊपर हावी हो जाना, और हमने उन्हें सच मानना, और हमारी परंपरा को ही
भाग हिस्सा समझना ये गलत बात होगी। तो मित्रों, ये सारे त्योहारों की इतनी देर बाद मैं आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो लिखने में व्यस्त होने के वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पाया, वीडियो नहीं बना पाया। काफ़ी मेरे मित्रों ने सवाल किए हुए हैं, वो सबके जवाब मुझे देने ही हैं। मैं अभी शायद कोशिश करूँगा कि हर रोज़ एक एक सवाल का जवाब विस्तार से देता जाऊँगा। और तीसरी बात, मुझे आपसे जो बात करनी है वो सिर्फ संस्कृति की नहीं है, तत्वज्ञान की भी है। धर्म का, मानवीय जीवन का, वैश्विक जो भी सजीवता है उसका आधार एक तत्वज्ञान में होता है। विश्व की सृष्टि का संचालन तत्वज्ञान से होता है। कुछ तत्वज्ञान लिखित होता है, कुछ अलिखित होता है। कुछ तत्वज्ञान हमें तर्क से समझ लेना पड़ता है, कल्पना से समझ लेना पड़ता है, मगर वो कल्पना भी लॉजिकल होनी चाहिए। अर्थात ये हमें करना पड़ेगा, हमें सच की तह तक जाना पड़ेगा। हमें परिवर्तन यदि हो सकता है तो हमारा फलसफा क्या है, हम जीवन को किस दृष्टि से देखते हैं और क्या समझना चाहते हैं और क्या नहीं समझना चाहते, क्या झूठ है क्या सही है, इसके ऊपर बहुत आधारित है और हमें वही करना है। मैं इस प्रयास में, इन कोशिशों के धारा में आपके साथ हूँ। आप हमेशा मुझे ज़रूर सवाल करते रहिएगा। जिनके सवालों के जवाब मैं दे सकता हूँ मैं अवश्य जवाब दूंगा, और जहाँ मुझे नहीं हो सकता जवाब देना, मैं कह दूंगा कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है, मगर मैं ढूंढने की कोशिश जरूर करूँगा। मित्रों, यही ज्ञान की यात्रा है और इसी ज्ञान की यात्रा से हम आगे बढ़ेंगे। हम त्यौहार मनाएंगे, सारी कथाएं मद्देनजर रखेंगे, मगर वो कथाएं भी कितनी सच है कितनी झूठ है, उसमें मिलावट क्या है और उसका कारण क्या है मिलावट करने का, ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ये हम समझे नहीं तो हमारी ज़िंदगी बेकार है। हम हमारी तरफ से ज्ञान की यात्रा कायम रखेंगे, आगे जाएंगे और हमारे देश को, हमारे विश्व को, क्योंकि एक ही धरती है जिसमें जीव मात्र है, इंसान है, एक ही धरती है। पूरे आज तक जो हमारा ज्ञात संसार है, बिलियंस ऑफ ईयर्स दूर हुए जो गैलेक्सीज है, ग्रह तारे हैं, वहाँ जीवन है या नहीं है आज हमें पता नहीं। पता चला भी तो हम कभी उन तक पहुँच भी नहीं पाएंगे। शायद कभी ऐसा ईजाद हुआ तो हमारी ज़िंदगी ही पूरी बदल जाएगी, सबकी ज़िंदगी और जीवन की तरफ देखने की दृष्टि भी बदल जाएगी। मगर ये दृष्टि बदलते रहना, समय के साथ साथ चलते रहना और ऐसी प्रार्थना करना, ऐसी कामना करना, ऐसी कोशिश करना कि एक दिन हमें ज्ञान की सर्वोत्तम परिसीमा तक पहुंचना है, चरम सीमा तक पहुंचना है, ये कोशिश हम करेंगे। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद।